फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी से पाकिस्तान में सस्ती बिजली की पैदावार की राह हमवार हो गई है। ये बता दें, ये सिलसिला वैसे है तो बहुत पुराना फर्नेस ऑयल लॉबी का, अभी भी वो अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन सस्टेन करना एलएनजी सेक्टर के लिए, और ये जो सस्ती बिजली कैसे पैदा होगी, ज़रा इससे मुतालिक बता दें। फैसल, देखिए, एलएनजी की सस्ती एलएनजी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार एक बहुत बड़ा यकीनी तौर के ऊपर चैलेंज है। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता एक साल से जब एलएनजी की मार्केट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फर्नेस ऑयल माफिया भरपूर तरीके से अपना खेल खेलता रहा। लेकिन जब कराची के अंदर गैस बहरान पैदा हुआ, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात करवाई तो पता चला कि किसी न किसी तरीके से एलएनजी की पाकिस्तान में फ़रोख्त को रोक कर फर्नेस ऑयल की जो उसकी मार्केट है उसको एक्सपेंड किया जाता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमें महंगी बिजली पैदा करनी पड़ती है, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ता है और माहौल दुश्मन बिजली हमें पैदा करनी पड़ती है इनके जो डर्टी फ्यूल है फर्नेस ऑयल की वजह से। लेकिन इसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जब दोनों गैस कंपनियों के एमडीज़ को हटाया, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट मजीद नहीं की जाएगी, फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद की जा रही है, और उसके साथ साथ जो हम सस्ती बिजली पैदा होगी वो उसको मेरिट ऑर्डर के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पैदा किया जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर आरएलएनजी की जो हमारी कैपेसिटी है उसको रिगैसिफाई करके सिस्टम में शामिल करने की, उसके मुताबिक हम पूरी सलाहियत के मुताबिक हम आरएलएनजी को इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले के अंदर पीएलएल कंपनी जो कि वजारत पेट्रोलियम के मातहत कंपनी है, उनकी जानिब से टेंडर जारी किया गया ताकि आने वाले महीनों में हम फर्नेस ऑयल की बजाय जो हमने आरएलएनजी की सप्लाई को इंश्योर करना है, उसके लिए लाजिम है कि मुकर्रर वक्त से कब हम एलएनजी के कार्गोज को सिक्योर कर लें। इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए से उस प्लान के मुताबिक एडवर्टीजमेंट की गई, टेंडर लोग सबमिट किए कंपनीज ने। गुज़श्ता रोज़ पीएलएल कंपनी में इन टेंडर्स को ओपन किया गया, टेक्निकल एवेल्यूशन की गई और उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स भी ओपन की गई। इस सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 8 कंपनियों ने एलएनजी के कार्गो जो कि मार्च और अप्रैल में हमें दरकार होंगे उसके फराहमी के लिए उन्होंने अपनी बोलियां जमा करवाई थी, और जिसमें से 8 में से 4 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया जिनकी कम तरीन बोलियां थी। ये 4 कंपनियां 5 एलएनजी के कार्गोज फराहम करेंगी। लेकिन फैसल इंपॉर्टेंट ये है, इस सारे सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, क्योंकि पहले भी हमने इस मामले को टेकअप किया कि पीएलएल कंपनी ने ये स्पॉट रेट के ऊपर जिनके एक मखसूस महीनों के लिए एलएनजी के कार्गोज इंपोर्ट करने के लिए टेंडर्स जारी किए थे, और अब उसके बाद ये टेंडर्स अवार्ड किए गए हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो मार्च के अंदर मजमूई तौर के ऊपर हम 4 एलएनजी के कार्गोज सिस्टम में शामिल करेंगे, जिसमें 2 एलएनजी के कार्गोज पीएलएल जो उसके 2 कंपनी के साथ उसके 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए आएंगे, जबकि 2 एलएनजी के कार्गोज स्पॉट रेट के मुताबिक स्पॉट रेट के जरिए हासिल किए जाएंगे। पहला कार्गो मार्च में जो आएगा वो 3 से 4 मार्च के दौरान होगा, दूसरा कार्गो 17 से 18 मार्च के दौरान। इंपॉर्टेंट फैसला ये है कि मार्च के महीने में जब दुनिया भर के अंदर इन महीनों के अंदर एलएनजी की मार्केट बहुत हाई होती है, चूँकि डिमांड गैस की ज़्यादा होती है, महंगी तरीन एलएनजी मार्केट में फ़रोख्त की जाती है। ऐसे मौके के ऊपर जब हम मार्च में कतर से 13.87% खाम तेल की कीमत के पर हम एलएनजी के कार्गोज 5 कार्गोज हम खरीदेंगे, उसी वक्त हम प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट आलमी कंपनियों से जो कि एलएनजी के प्रोड्यूसर नहीं हैं, जो एलएनजी के ट्रेडर हैं, उन्होंने कतर के मुकाबले में वो हमें सस्ती तरीन एलएनजी फराहम करेंगे, यानी 12.82% के ऊपर।